हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनआईएस का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भारत का भौतिक भूगोल। तो कुछ भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के मतलब अंदर आएंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर आएंगे। सो गाइस, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए हैं। अगर आप मेरी सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम सोशल साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें सबसे पहले मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताती हूँ पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि शॉर्ट और लॉन्ग सब उसी में ऐड हो जाता है। सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बने या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बने, पूरे चैप्टर का निचोड़ वही है और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो गाइस, भारत का भौतिक भूगोल चैप्टर का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज की बात करेंगे पहले। तो एमसीक्यूज का जो पहला क्वेश्चन है यानी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, वो है कि भारत के पूर्व में स्थित है। 4 ऑप्शन है गाइस आप लोगों के सामने कि क्या स्थित है भारत के पूर्व में। पहला है बांग्लादेश और म्यांमार, दूसरा है आपका चीन और भूटान, तीसरा है तिब्बत और नेपाल, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से कोई नहीं तो है नहीं इसमें। इसका राइट ऑप्शन है आपका क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। भारत का कौन सा भाग समुद्र से घिरा हुआ है। 4 ऑप्शन है, दक्षिण भाग, दूसरा है उत्तर, या फिर पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो है क्या है, दक्षिण भाग। भारत का कौन सा यानी दक्षिण भाग समुद्र से घिरा हुआ है। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो 4 ऑप्शन गाइस अगेन आपके सामने है। पहला है यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, या फिर दक्षिण एशिया में, या फिर पूर्वी एशिया में। सो गाइस, भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पता है किसमें है, वो है आपका ग ऑप्शन राइट है, यानी दक्षिण एशिया में। सो इसका ग ऑप्शन आपका राइट होगा, दक्षिण एशिया में। सो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको अगर ये नहीं पता है कि भाई आपका पेपर कैसा आएगा एसएसटी का, सोशल साइंस का, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझाया गया है कि पेपर किस तरीके से आएगा। और अगर इससे पिछले चैप्टर तैयार नहीं हो तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपके टीएमए गाइस तैयार नहीं है तो टीएमए के सॉल्यूशन के लिंक बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। टीएमए के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 के 6 क्वेश्चन से रिलेटेड हमने हर एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर आपको सारा टीएमए का लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो देख लेना, अच्छे नंबर मिलेंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट करके अपने मार्क्स भी शो करते हैं कि जी हमें इतने नंबर मिले हैं और इस तरीके से हमारा टीएमए बहुत अच्छा गया है। और अगर आपको गाइस पीडीएफ फॉर्मेट में टीएमए चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7303838500। इस नंबर पर हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे किसी भी टीएमए की, लेकिन वो चार्जेबल है, तो पीडीएफ के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। बाकी जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे हमसे व्हाट्सअप के थ्रू, तो हम आपको चार्ज वगैरह बता देंगे। और जिन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना है अपने टीएमए सारी फाइल, तो वीडियोज़ अब के थ्रू आप लोग बना सकते हैं। वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूँगी सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप वहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शो कर देती हूँ कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत बड़ा देश है। तो कौन सा देश है, कौन से नंबर पे है, नंबर की बात हो रही है। सो गाइस, 5वां, 7वां, 8वां, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, बात करूं क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है आपका ख, 7वां बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, तो आपके 4 ऑप्शन है, सोनीपत, या फिर पानीपत, या फिर नई दिल्ली, या फिर चंडीगढ़। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है आपका कि हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है, सही ऑप्शन होगा इसका घ, यानी चंडीगढ़। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है छठा कि गंगा पूर्व की ओर बहती हुई कौन सी कौन सा देश है कि में प्रवेश करती है। गंगा जो है पूर्व की तरफ बहती हुई कौन से देश में प्रवेश करती है। तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, या फिर बांग्लादेश में। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बांग्लादेश में। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। सो गाइस, 4 ऑप्शन है, गंगा, अगला है कावेरी, झेलम, या फिर कृष्णा। सो गाइस, 7वें का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका कै, यानी गंगा। सो भारत की जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी है जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है। सो गाइस, 4 ऑप्शन है आपके,
मानसरोवर झील के, या फिर ब्रह्म सरोवर के, या फिर अपांग के, या फिर लोहित के। सो गाइस 8वें का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका क्या है, मानसरोवर झील के, यानी ब्रह्म नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट है। चलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें अच्छी लगी हो तो, और अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से है, डैश पहाड़ियों से है। 4 ऑप्शन है, अमरकंटक, भोपाल, रामपुर, या फिर खजुराहो। सो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका अमरकंटक, यानी नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट जो आपका एमसीक्यू है वो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 4 ऑप्शन है, कृष्णा, दूसरा है झीलें, या फिर नर्मदा, या फिर गोदावरी। सो गाइस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है आपका घै यानी गोदावरी। ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको शो कर दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं पूरे चैप्टर के 10 के 10 आपको शो कर दिए हैं। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और सभी वीडियोस आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करें क्योंकि उसी से काफ़ी मोटिवेशन सा मिल जाता है। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर पहली बार आए हुए तो, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिएगा इस 5 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अब हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं सब यहीं से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2-3 हमारे यहाँ टॉपिक हैं, उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है या फिर उनको डिस्क्राइब करना है कुछ भी आप समझ सकते हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अंडमान निकोबार के बारे में ठीक है। सो गाइस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। सबसे पहली बात, ये आकार में बड़े हैं और इनकी संख्या भी अधिक है। ये भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर हैं और इनका विस्तार एक पहाड़ी के रूप में है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है और इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटक गतिविधियां विकसित की गई हैं, जैसे कि पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत लोग जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। अंडमान और निकोबार काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी जगह है, आप भी जा सकते हो। दूसरा है गाइस लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये अरब सागर में स्थित है और यहाँ बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिका है। इसका कुल क्षेत्र 4.5 वर्ग किलोमीटर है और लक्षद्वीप जो समूह है इसकी रचना प्रवालों के निक्षेपों पर आधारित है। कवरत्ती इसकी राजधानी है और ये कोरल द्वारा बना है और विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों से ये संपन्न है। तो लक्षद्वीप के बारे में भी आपने जान लिया, अंडमान निकोबार के बारे में भी आपने जान लिया, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस तरीके से डिस्कस कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है गाइस हम लोगों का कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच मुख्य अंतर का पता कीजिए। यानी आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताना है और पूर्वी घाट के बारे में बताना है, चाहे दोनों की अलग से डेफिनेशन करने को आ जाए या फिर अंतर पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में भी। सो गाइस पहले बात करेंगे हम लोग पश्चिमी घाट की। यह डेक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और ये पश्चिमी तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध चोटियाँ दोदा बेहा, अनाईमुदी और याकू तटी आदि हैं। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर अनायुमुदी है। पश्चिमी घाट निरंतर है और कालघोट, भोजपाट और दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर है और जबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले जलप्रपात और छिपरिया बनाती है। प्रसिद्ध जलप्रपात शरावती नदी पर, जोग प्रपात और कावेरी पर शिव समुद्रम है। ठीक है, तो ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में। हमने कर लिया है, देख लिया है पश्चिमी घाट को, ये याद रखना है। थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट है याद रखने के हिसाब से, बट कोशिश करिएगा तो हो जाएंगे याद। पश्चिमी घाट देख लिया गया। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का विस्तार लगातार नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह महानदी घाटी के दक्षिण से पूर्वी तट के साथ नीलगिरी पहाड़ियों तक है और इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर है। प्रसिद्ध पहाड़ियाँ उड़ीसा में महेंद्रगिरी, निमाईगिरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में नहलामाई और तमिलनाडु में कोहली मलाई और पांची मलाई हैं। तो ये पूर्वी घाट है जिसके बारे में आपको ये बेसिक सी जानकारी याद रखनी है।
तो गाइस इस क्वेश्चन में हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में जाना है, चाहे दोनों की डेफिनेशन करने को आ जाए या फिर दोनों में अंतर पूछ ले, आप यही लिखोगे तो थोड़ा सा अभी हमारा पूर्वी घाट रह रहा है। तो यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित है और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। चलिए गाइस, कीप स्टडी इन पाई स्टडी चैनल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब हम लोग बढ़ लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख भौतिक भागों में बांटकर उनकी विस्तृत व्याख्या करनी है। सो गाइस, भारत का प्रायद्वीपीय पठार देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। यह एक प्राचीन भाग है जो कठोर अग्निजन्य और कायांतरित शैलों से बना है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली पर्वत है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका ढाल उत्तर की ओर है और सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में इसका ढाल पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इनके जो मेन भाग हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है गाइस हमारा मध्यवर्तीय उच्च भूमि। सो ये नर्मदा नदी के उत्तर में तथा विशाल मैदान के दक्षिण में फैली है और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियां इसकी पश्चिमी सीमा से बनाती हैं। इसका विस्तार गुजरात के उत्तरी भाग से लेकर दिल्ली तक है। अरावली और विंध्याचल के मध्यवर्तीय भाग को मालवा का पठार कहते हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में हमने जान लिया है। सो गाइज अगला जो हम लोगों का पॉइंट है मतलब इसी के नीचे है कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार इसी भाग में है और चंबल, केन, बेतवा इस क्षेत्र की नदियां हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। आराम से पीडीएफ देखिए, पढ़िए, एक बार वीडियो को सुनते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद पीडीएफ के तौर पर आप उसको तैयारी कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस ये हम लोग का पहला पॉइंट है जिसमें हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि देखी है। उसके बाद हमारा है दक्कन का पठार, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो गाइस दक्कन का पठार जो है इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे कि भाई सतपुड़ा महादेव तथा मैकल पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार कहते हैं। दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसे अन्नामलाई और कोडेमम के नाम से पुकारते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण में अधिकार है और दक्कन पठार की पूर्वी सीमा पूर्वी घाट बनाते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार खनिज संपदा में धनी है और इस क्षेत्र की काली मिट्टी उपजाऊ है। सो गाइस हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख भौतिक भागों में बांटकर उसकी व्याख्या करनी है। तो 2 भाग देखे हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा है हमारा दक्कन का पठार। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करते हुए उनके मध्य अंतर बताना है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ हैं, एक तो हिमालय और प्रायद्वीपीय, 2 नदियाँ हैं, इनके बारे में बताना है। और हिमालयन इसका आंसर है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के मुख्य 3 नदी तंत्र हैं। पहला है सिंधु, दूसरा है गंगा या फिर तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो तीनों के बारे में हम देखेंगे। उपरोक्त को हम नदी तंत्र भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में मिलने वाली नर्मदा और तापी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज, सिंधु, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में प्रमुख कौन कौन सी हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी आदि। नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गोदावरी, महानदी और कृष्णा, कावेरी नदियां ये कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियां अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी हैं, यानी बुढ़ापे में पहुंच चुकी हैं। ये लंबवत कटाव करती हैं और गर्मी के मौसम में इनमें पानी का अभाव यानी कमी हो जाती है। वर्षा में इन नदियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है, जिन पर बांध बनाकर सिंचाई भी की जाती है, जबकि हिमालयी नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और सिंचाई के लिए ये नदियाँ सही रहती हैं, उपयुक्त रहती हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि भाई हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना की है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस की हैं इसमें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कि देश के आर्थिक विकास में नदियों के योगदान की व्याख्या करनी है, यानी देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें नदियाँ कैसे योगदान देती हैं, क्या फ़ायदा देती हैं। सो नदियाँ मीठे जल का स्रोत है, जल ही जीवन है। इसके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी को पता है बिना पानी के जीवन असंभव है, इसलिए शायद इसे जीवन भी कहा जाता है। संसार में कुल जल का 3% से भी कम भाग शुद्ध का है। मतलब पूरे दुनिया के अंदर जितना भी पानी है उसमें 3% से भी कम ऐसा पानी है जिसको हम पी सकते हैं, जो शुद्ध जल है, ठीक है। मीठा जल हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है और नदियाँ मीठे जल का प्रमुख स्रोत हैं। आज पीने के पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है।
जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण होता जा रहा है, पीने के लिए शुद्ध जल की मांग भी बढ़ रही है। स्वच्छ मीठे जल को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए। यदि पीने का जल उपलब्ध नहीं होगा तो नगरों का विकास, औद्योगिकरण दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। मानवीय क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की बचत करनी चाहिए और इसे प्रदूषित होने से भी हम लोग को बचाना चाहिए। आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक जल का इस्तेमाल करता है और इसकी इसलिए रक्षा की जानी चाहिए। पानी को बचाना चाहिए और शुद्ध रखना चाहिए। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, हमने जो है नदियों का योगदान देखा है अपने देश के विकास में। भाई नदियों का पानी अगर साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, लोग उसको पियेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उतना ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। और गाइज, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं कवर करा रही हूँ। तो लर्न इंग्लिश चैनल को एक बार ज़रूर देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा गाइज, अगर आपका टीएमए तैयार नहीं है तो टीएमए का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पेपर कैसा आएगा आपका सोशल साइंस का, वो वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आपके सारे चैप्टर हो जाएं अच्छे से तैयार। सो गाइज, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के, इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। कमेंट करते रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।